जलाल जलाल तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तुले जलाल, शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अपने हाथों को उठाओ और एक प्रभु भोज को एक हाथ से अपने माथे से लगाओ। वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देना होता है, जब वो आपके साथ कुछ बातें बताकर कुछ बड़े भेदों को जाहिर करना चाहता है, जब वो आपको राज्य देना चाहता है, जब वो आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है, जब वो आपसे प्यार करता है, तो वो आपको खाने पर बुलाता है। शाऊल को राज्य देने से पहले शमूएल नबी ने उसको अपने साथ खाने के ऊपर बिठाया और उसको खाने का वो हिस्सा दिया जो याजकों को दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये लिखा है कि मैं तेरे मन के द्वार, तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के द्वार को खोल देगा, यानी मुझे अपना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की राहों पर चलेगा, तो उसने कहा मैं तेरे भीतर आकर, मैं और पिता तेरे भीतर वास करेंगे, हम तुम्हारे साथ खाएंगे और तुम हमारे साथ खाओगे। खाने का मतलब अधिकार है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको देता है। खाने का मतलब है सहभागिता, कि वो आपको अपना मानता है और वो आपको ऊंची कुर्सी के ऊपर रखता है, वो आपको अपने सामने ऊंचे पदों पर रखना चाहता है, इसीलिए वो आपको खाने का न्योता देता है। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए बाइबल कहती है अब्राहम जब सब कुछ छुड़ाकर वापस लेके आ रहा था, तो उसे मलकीसिदक का याजक मिला, जिसका ना वंश ना वंशावली, यानी वो जीसस क्राइस्ट के समान था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया में कोई शारीरिक पिता नहीं, बल्कि वो स्वर्गीय पिता से पैदा हुआ था। जब जीसस क्राइस्ट की खून लगी हुई चीजों को जांचा गया, तो उसमें यह पाया गया कि मां की ओर से जितने खून में क्रोमोसोम होते हैं वो सब यीशु मसीह में मौजूद हैं, लेकिन जो मर्द की ओर से होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं थे। एक ज्यादा था जो यहोवा पिता का था और बाकी सब मरियम के थे। यह साबित करता है कि यीशु मसीह कुंवारी की संतान था और उसने कहा, मैं वही खून तुम्हारे लिए बहा देता हूं और वही शरीर तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता हूं। और जीसस ने कहा, अब जो कोई मेरा ये शरीर खाएगा और मेरा ये लहू पिएगा, जो कि इस दुनिया की सबसे
कीमती चीज आज है। तो इमेजिन करो, अगर परमेश्वर ने आज आपको अपना लहू पीने और अपना बदन खाने के लिए बुलावा दिया है, तो सोचो आप उसके सामने क्या प्राइस, क्या वैल्यू रखते होंगे। वो आपको कितना उत्तम मानता होगा, वो आपको कितना बड़ा अपने सामने रखता होगा, कितना प्रिविलेज वो आपको और मुझको देता होगा। इसीलिए वचन में लिखा है, जो कोई इस लहू का अनादर करेगा और इस शरीर का अनादर करेगा और पाप में होते हुए भी अपने भाइयों की चुगली, अपने भाइयों के गिरने का मादा रखते हुए, योजना रखते हुए इस प्रभु भोज को खाएगा, तो वो बीमार हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, कमजोर होगा। अगर कोई अपनी आशीषों को दूसरे विश्वासियों को शर्मिंदा करने के लिए उपयोग करेगा, तो वो इस प्रभु भोज का अनादर करेगा। अगर तुम व्यभिचार में होते हुए इस प्रभु भोज को लोगे, तो यह प्रभु भोज तुम्हारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं याजकों को जो भोजन देना था वो शाऊल को दिया। एक आम नागरिक जिसको परमेश्वर ने वो भोज दिया और उसके बाद वो राजा बना दिया गया। परमेश्वर कहता है कि फिर ये समझ लो कि वो शारीरिक भोजन जो शाऊल को दिया, जो याजकों को देना चाहिए था, और उसकी जिंदगी बदल गई, तो मेरा लहू और मेरा शरीर कितनी वैल्यू रखता होगा। ये इस संसारिक भेड़ और बकरी का मांस नहीं है जो उसने खाया और फिर भी राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में उसने खाया। तो सोच लो, परमेश्वर का खुद का शरीर और उसके खुद के लहू को लेकर वो कैसा सोचता होगा। आज आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली और आशीषित लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू को और अपने बदन को खाने के लिए बुलाया है। आज जब परमेश्वर आपको यह दे रहा है, अपनी गलतियों और गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए, और खुदा से कहें कि मैं इस प्रभु भोज का अनादर करके बीमार नहीं होना चाहता हूं, तकलीफ में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर पाप में पड़ता है, और फिर वो पाप मृत्यु को जन्म देता है। अपनी अभिलाषाओं में नहीं पड़ना जो पाप को जन्म दे, और इस प्रभु भोज के कारण हम बीमार हों। एक दूसरे को माफ करके, अपनी गलती और गुनाहों की क्षमा को मांगकर हमें इस प्रभु भोज को लेना है और खुदा से नाता रखना है। क्योंकि परमेश्वर ये भोज इसलिए हमें देता है कि हमें अधिकारों से भरे और अपने साथ संग संग चलाए और हमारे द्वारा वो राज्य करे, और उसका वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आए, और वो राज्य आत्मिक रूप से स्थापित हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक राज्य की बात नहीं करते। जब उसको शारीरिक रूप में राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आए, तो वचन कहता है वो वहां से चले गए। आज जब आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, तो वो आपको आत्मिक राज्य के लिए चुनता है, आत्मिक राज्य को बढ़ाने के लिए आपको चुनता है, आपके साथ संगति करने के लिए आपको चुनता है, आपके साथ सहभागिता रखने के लिए, गहरी बातें बताने के लिए, गहरे भेद बताने के लिए, आपके संग चलने के लिए वो आपको चुनता है। इसलिए आज अपने आप को यह समझ के रखें कि अगर एक नॉर्मल खाना खाने से शाऊल राजा बन सकता था, क्योंकि उसकी हुजूरी में वो उसकी प्रेजेंस में जो उसका नहीं था वो उसको मिला, वो याजकों का था। तो सोचो, जो आपके हाथ में परमेश्वर का बदन पड़ा है, जो आपके हाथ में परमेश्वर का लहू है, वो क्या वैल्यू रखता होगा। वो आपको शाऊल से भी कहीं अधिक बड़ा क्यों ना बनाएगा।
वो तो शारीरिक रूप में राज्य करता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े काम के लिए चुना है। अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर की उपस्थिति में, जब खुदा ने कहा था 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप ना करना, तो उसको पता था उसके पाप क्या हैं। हमें पता है हमारी कमियां क्या हैं। अपने सिरों को झुकाकर प्रभु से कहें। बाइबल कहती है जब एक अल्प विश्वासी ने परमेश्वर को कहा कि प्रभु वाकई में मेरा विश्वास थोड़ा है, जब उसके पुत्र में से दुष्ट आत्माएं चेले नहीं निकाल सके, तो परमेश्वर ने चेलों और उस विश्वासी दोनों को डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास कहां है, अल्प विश्वासियों। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो भी आप प्रभु से कह सकते हैं प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो वो आपको छुएगा। एक पिता की तरह, एक बाप की तरह आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। अपने सिरों को झुकाकर अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए, सब क्वायर, सब कैमरामैन, सब लोग, वॉलंटियर्स, ब्रांचेस, भारत के और भारत के बाहर सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन देखने वाले लोग, सभी जो बपतिस्मा ले चुके हैं, पापों से तौबा कर चुके हैं, अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रभु भोज के बाद आप अधिकारों से भर जाएंगे। अपने सिरों को झुकाकर खुदा से कहें कि आप उस सब बातों के लिए शर्मिंदा हैं जो सही नहीं थी, जो वचन के खिलाफ थी। आप क्षमा को मांगते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। अपने हाथों को उठाकर एक हाथ प्रभु भोज वाला माथे से लगाकर खुदा से कहें कि वो आपको क्षमा करे। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। अपने हाथों को, एक हाथ को उठाकर एक हाथ से अपने माथे से लगाओ उस रोटी को। परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, तूने कहा इस शरीर के तोड़े जाने से ही तुम चंगे हुए हो। पिता, ये शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए इस शरीर को लेता हूं। सब कलीसिया उसे लो। उस बॉटल को खोलो और कहो, परमेश्वर, ये तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, मैं डरता और कांपता हुआ तेरे पवित्र भय में
कि तूने मुझे माफी दी है, अपने संग बिठाया है, मुझे अधिकार दिए हैं, मुझे राज्य दिया है और मुझे याजक बनाया है। मैं धन्यवाद के साथ इस लहू को लेता हूं। सब कलीसिया उसे लो। अपनी हाथों को उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। हाथों को उठाओ अपने भारत देश के झंडे के साथ। जो जिस देश से आप मुझे देख रहे हो उस देश के झंडे को अपने हाथों में उठाओ। अगर हाथों में नहीं तो अपनी आत्मा में उसे उठाओ। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। खुदाबंद, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की हुजूरी को, तेरी जुम्बिश को मांगते हैं। आशीषित करते हैं खुदाबंद अपने देश को। आपने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो। आपने कहा प्रार्थना करो अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश की इकोनॉमी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, देश के यूथ के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए खुदाबंद प्रार्थना करते। पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करते, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते, सब लोगों के लिए खुदाबंद जो इस देश को चला रहे हैं। तेरी बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा कार्य करे, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। कोई टेररिज्म की ताकत, कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट की ताकत, कोई फूट की ताकत इस देश को हिलाए ना। अपने हाथों को उठाएंगे और ब्लेस करेंगे अपने देश को। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह, आपकी मर्जी पूरी हो, आपका सुसमाचार कोने कोने तक जाए। ये झूठ कि तू धर्म परिवर्तन करता है, सब लोगों तक सच्चाई के द्वारा जाहिर किया जाए कि तू जीवन को बदलता है। एक एक जन को खुदाबंद तेरा सुसमाचार पहुंचे, तेरी सच्चाई पहुंचे। इस देश को आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। भारत देश के सब स्टेट्स के लिए, सब मसीहियों के लिए, पास्टर्स के लिए जो परसिक्यूशन का, सतावों का सामना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। तेरी मदद का आत्मा, तेरा हाथ उन तक जाए खुदावंद। मांगेंगे अपने हाथों को उठा के, जिस तरह आप अपने सगे भाइयों के लिए मांगते हैं। ऊंची आवाज से मांगेंगे सब स्टेट्स के पास्टर्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, जहां जहां सताव ज्यादा है उन लोगों के लिए मांगते हैं।
ऊंची आवाज में छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, ऊंची आवाज में। तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदावन, तेरा आत्मा जुम्बिश करे सब स्टेट्स के लिए, तेरा आत्मा जुम्बिश करे। अपने लोगों के संग हो, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे पिता। तेरी ब्लेसिंग उन पे हो, डिवाइन हेल्पर उन्हें मिले खुदावन, तेरे दूत उनके संग हो खुदावन। ऊंची आवाज में प्रार्थना करके अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सॉन्ग गाने से पहले जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें गाने के लिए कहा है, उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के नाम में सताव को सह रहे हैं, वो चाहे कोई भी चर्च हो, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो खामरा चर्च हो, कोई भी चर्च हो किसी स्टेट में हो, किसी भी जगह हो, कोई भी विश्वासी हो, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया गया है। ये पंजाबी में है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जब इस सॉन्ग को सुनेंगे, खुदा का रूह आपको छुएगा। जहां मैं इस पिछले 2 हफ्ते में गया हूं, और जब प्रकाशित वाक्य की गुफा में मैं गया हूं, उसके बाद जो बाइबल की समझ है, जो हिस्ट्री है, जो बाइबल का प्रकाशन है, वो मेरी लाइफ में पूरा अलग तरह से ओपन हो गया है। वो परमेश्वर ने किया है। आप जितना मर्जी बाइबल स्टडी कर लो, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं ना, बल से, ना शक्ति से, ना स्किल से, ना तेरी अंडरस्टैंडिंग से, ना तेरी समझ से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा जब मुझे उस प्रकाशित वाक्य की गुफा में लेके गया, तो मैं वहां पर किसी जगह की स्तुति नहीं कर रहा हूं, किसी फोटो की स्तुति नहीं कर रहा हूं, किसी चेले की स्तुति नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जैक्ट वहां पे लेटा हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और अपने दास को दर्शन दिया था। और जहां प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और जहां प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, वहां चट्टान तिड़क गई थी और आगे चल के 3 हिस्सों में हो गई थी। उसका मतलब था त्रिएकता, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। और जब उस गुफा में प्रार्थना मैं कर रहा था, वो पूरी रात मैं सोया नहीं। सुबह प्रार्थना करने के बाद मैं वापस अपने रूम में गया, तो मैंने अपनी फैमिली को अंदर भेजा और बाहर मेरे रूम के थोड़ा एक जगह बनी हुई थी जहां पर पेड़ ही पेड़ थे और पतमुस टापू था, और पूरी रात मैं वहां पे प्रार्थना करता रहा। मुझे लगा ही नहीं नाइट खत्म हो गई है। और जब सुबह की भोर उगने लगी तो फिर मैं अंदर उठ के अपने रूम में गया। सेकेंड डे मैंने प्रार्थना की वहां पे, और उसके बाद उस रात को मैंने कुछ घंटे प्रार्थना की, क्योंकि मुझे अगली सुबह जल्दी फिर उस गुफा में जाना था। तीसरे दिन फिर मैं उस गुफा में गया और पूरा दिन मैंने उस गुफा में बिताया, और उसके बाद रात मैंने फिर प्रार्थना में बिताई। और जब मैं उस गुफा से बाहर आ रहा था, मैंने अपनी वाइफ को बोला सब कुछ बदल चुका है। उसने कहा हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है, आप जैसे आए थे वैसे नहीं हो। और उसके बाद जब हमने फैसला किया कि ठीक है, हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें, और आप इमेजिन करो
ये जर्नी कोई ऐसा नहीं था कि किसी खास वजह से थी, ये अचानक लिया गया फैसला था। इस जर्नी के आपको मालूम, मैं बताता हूं, पतमुस नाम टापू का मैंने सुना था, पर ऐसा पता नहीं था ये क्या है, किधर है। एक परमेश्वर के दास मुझसे मिलने के लिए यहां आए थे जलंधर में। वो बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, वो ज्यादा सामने नहीं आते, और उन्होंने मुझे पतमुस नाम के टापू के बारे में वो बात कर रहे थे कि ब्रदर, जब मैं वहां से निकला तो मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। ऐसे प्रकाश मुझको होने लगे बाइबल के जितनी पुस्तकें हैं मेरे सामने खुलने लगी और परमेश्वर मुझे प्रकाश देने लगा। हम सुन रहे थे, मैंने कहा हाँ हाँ ब्रदर, हम भी जाएंगे कभी उधर। और जब मैं स्कॉटलैंड में था तब परमेश्वर ने हमें पुश किया, हमें जबरदस्ती कहने वाली बात है कि ऐसा परमेश्वर ने कुछ काम किया हमारी जिंदगी में और हम वहां पे गए। और जब पतमुस नामक टापू से हम निकले अगली जगह के ऊपर, जो कि थिस्सलुनीकि था। अब इमेजिन करो, थिस्सलुनीकि में जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तो मुझे 8-8 घंटे 10-10 घंटे हो जाते थे बाइबल स्टडी करते, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद 5 मिनट पहले बैठा हूं। जस्ट ऐसा लग रहा था कि ये हिस्ट्री कहां थी हमारी आंखों के सामने, हमें पहले क्यों दिखाई नहीं दी। और परमेश्वर का आत्मा उन भेदों को खोलने लगा और क्रिश्चियनिटी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जीसस क्राइस्ट के दिन से लेके अब तक बिल्कुल क्लियर थे। आज जिस रोम को, जिस वेटिकन सिटी को, जहां पर रोमन कैथलिक्स हैं, उसके बाद रोमन कैथलिक्स 1054 में फिर कुछ लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बन गए, वो सारी हिस्ट्री मैंने आपको ऑनलाइन बताई थी। वो रोमन अंपायर जिसने क्राइस्ट को, यीशु मसीह को मारने का हुक्म दिया, वो रोमी हुकूमतें जिन्होंने चेलों को मारा और दफना दिया, वो रोमी हुकूमतें जहां जहां चेलों को पाया, जहां पर आंद्रियास की, यीशु मसीह के पहले चेले की कब्र है, जहां वो मारा गया, मैं वहां गया। वहां पर लूका की कब्र है, जहां लूका जिसका सुसमाचार आप पढ़ते हो। वो लोगों को रोमियों ने मारा, बहुत से परमेश्वर के चेलों को रोमियों ने मारा, बहुत से विश्वासियों को रोमियों ने मारा, रोमी लोगों ने उनका कत्ल किया। जब एक रोमी शासक की पत्नी और उसके साले ने परमेश्वर को कबूल कर लिया तो उसने परमेश्वर के चेले को मार दिया था। लेकिन आज जहां सबसे ज्यादा कत्ल हुए थे परमेश्वर के नाम के लिए, आज वो सेंटर बन चुका है क्रिश्चियनिटी का वर्ल्ड के लिए। आज रोम में, वेटिकन में, उसके आसपास सब जगह आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। कोई कैथोलिक मिलेगा, कोई पेंटिकोस्टल मिलेगा, वो अलग बात है, अलग अलग डिनोमिनेशन वहां मिलेंगे, लेकिन सब आपको परमेश्वर के लोग मिलेंगे। जिस यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट को मारा गया और चेलों को इसलिए भगा दिया गया कि वहां इसका नाम नहीं रहना चाहिए, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी आत्मिक राजधानी बन चुका है। आज दुनिया के 400 करोड़ लोग यरूशलेम को अपना आत्मिक राजधानी समझते हैं। जिन रोमियों ने परमेश्वर को, उसके चेलों को मारा, आज वहां पर परमेश्वर का सेंटर है। मैं आज उन कलीसियाओं से, उन पास्टर से, उन लोगों से जो परमेश्वर के नाम में सताव सह रहे हैं, जेलों में बंद हैं, दुखी हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका सताव व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और वो करता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वहां पर जहां किसी समय रोमी लोग राज्य करके उन लोगों को सताते थे, आज खुद वो परमेश्वर की पावर को समझ चुके हैं।
उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, अपने देशों में परमेश्वर के वचन को लागू किया। मेरा विश्वास है कि जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे और जो विश्वासी सताव में है, जो कलीसियाएं सताव में सुनेंगी, उनको बल मिलेगा और वो समझ के रखें कि परमेश्वर जल्दी ही आपकी सुधि लेने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और इस वर्शिप के दौरान खुदा की रूह आपको छुएगी और दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ के चली जाएं। और जो कुछ शैतान ने आपके जीवन में किया है, जो वो बंधन आपके जीवन में डालता है, वो सब आज कैंसिल हो जाएंगे इन जीसस में। जो भी शैतान सोच के आया है और आपकी लाइफ में जो वो प्लान रखता है, जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे और आत्मा में जुम्बिश के साथ वर्शिप करेंगे, उसके सारे प्लान आज इस चर्च में मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल घोषित करता हूं। और वो सारे अंधकार की योजनाओं की, सारी शक्तियों की सारी योजनाएं, वो सारी योजनाएं, उन शक्तियों की सारी प्लानिंग्स यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। परमेश्वर अपने काम को करने पाएगा और शैतान कुछ ना करने पाएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, 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 यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले। हाँ गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरते भय विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे, गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरते भय विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे। सेना दा बाकी यहोवा, सेना दा बाकी यहोवा है जग तेरे बल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल। हाँ यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल। हम बब्बर शेर यहूदा दा है यीशु राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा, बब्बर शेर यहूदा दा है यीशु राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बदले ना इको जिहा, बदले ना इको जिहा है अज ते कल, यीशु दे शेरा तू दुनिया, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल। हाँ यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल। हाँ यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू
शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल ओ यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल ओ यसू दे शेरा तू तुरिया चल 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 यसू दे तुरिया चल यसू करेगा मसले यसू दे पीछे तुरिया चल यसू करेगा मसले यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल बबर शेर यहूदा दा है यसू राजा सदा दी तेरे नाल रहण दा कीता वादा ओ बबर शेर यहूदा दा है यसू राजा सदा ही तेरे नाल रहण दा कीता वादा बदले ना को दिया है अज दे कल यसू दे शेरा तू दुनिया चल 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 यसू दे पीछे दुनिया चल यसू करेगा मसले यसू दे पीछे दुनिया चल यसू करेगा मसले यसू दे शेरा तू दुनिया चल यसू दे शेरा तू दुनिया चल यसू दे शेरा तू दुनिया चल सब अड़चना राह विचों दूर करेगा यूसुफ वांगू तेनू भी मशहूर करेगा सब अड़चना राह विचों दूर करेगा यूसुफ वांगू तेनू भी मशहूर करेगा मन दरिया कर अपने तू यसू दी गल यसू दे शेरा तू तुरिया चल 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 यसू दे पीछे तुरिया चल यसू करेगा मसले हल यसू दे शेरा तू तुरिया चल सब अड़चना राह विचों दूर करेगा यूसुफ वांगू तेनू मशहूर करेगा सब अड़चना राह विचों दूर करेगा यूसुफ वांगू तेनू भी मशहूर करेगा मन दरिया कर अपने मन दरिया कर अपने तू यसू दी गल
यसू दिया शेरा तू तुरिया चल यसू दिया शेरा तू तुरिया चल। अपने घुटनों के बाहर आओ और कहो फिर से, यसू दिया शेरा। ये मैसेज पूरी भारत के और उन जगहों की कलीसियाओं के लिए जो सतावों में है। जो भी जन सताव के नीचे है उसे खुदाबंद का आत्मा कह रहा है, यसू दिया शेरा तू तुरिया चल यसू दिया शेरा तू तुरिया चल। खुदाबंद आज इस कलीसिया को सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक अपनी आत्मा से मामूर कर दे और भर दे पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ। और आज तेरा आत्मा इसी तरह उन पे उतरे जिस तरह पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था। और वो एक मन होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो गैर भाषाओं को बोलने लगे थे। आज इस वर्शिप के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान तेरी अग्नि एक एक पे उतर आए खुदा बाप, और शैतान इनकी जिंदगी को छोड़ के जाता रहे और ये कलीसिया बेदार हो जाए, मामूर हो जाए तेरी आशीष के साथ। खुदाबंद तेरी आत्मिक बरकतें आज इन पे आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरते पैर विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे। गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरते पैर विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे। सेना दा बाकी यहोवा, सेना दा बाकी यहोवा है जद तेरे वल। यसू दे शेरा तू तुरिया चल 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 यसू दे पीछे तुरिया चल यसू करेगा मसले यसू दे पीछे तुरिया चल यसू करेगा मसले यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ चर्च, जहां भी हो। होली स्पिरिट तुम पे उतर आए अभी, अग्नि तुम पे उतर आए, तुम्हारे सिर पैर तुम्हारे पेट के अंदर तक यीशु के नाम में अग्नि से भर जाओ और स्पिरिट से भर जाओ, आग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यसू दे शेरा तू तुरिया चल 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 यसू दे शेरा तू तुरिया चल। बकर शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बकर शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बदले ना इको जिहा, बदले ना इको जिहा है अज तेरे गल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल यसू दे शेरा तू तुरिया चल। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया ऊंची आवाज में।
और रिसीव करो होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग को राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपके हाथ, आपकी बॉडी अनॉइंटिंग से भरपूर हो रही है। आप जहां भी हैं, ऑनलाइन हैं, यहां ब्रांचेस में, अपने हाथों को उठा के खुदा का थैंक्स करो, धन्यवाद करो। यीशु दया तेरा, तू तुरिया चल, यीशु दया तेरा, तू तुरिया चल, यीशु दया तेरा, तू तुरिया जो दूर करेगा, यूसुफ वांगू तेनू मशहूर करेगा। बबरिश यहूदा दा है यीशु राजा, सदा ही तेरे नाल रहण दा कीता वादा। गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरते पैदे बर्फ दे वांगू जम जाणगे। सेना दा पाक यहोवा, सेना दा पाक यहोवा है जद तेरे वल, यीशु दे आशेरा, तू तुरिया चल, यीशु दे आशेरा, तू तुरिया चल। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को प्रिय समझेगा और वो उसे गवा देगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण की भी चिंता ना करेगा वो उसे पा लेगा। जो कुछ तुम मनुष्य के पुत्र के लिए त्याग दोगे वो सब तुम 100 गुना पाओगे, और उस अनंत जीवन के साथ पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परवाह मत करना किसी की, किसी रिश्तेदार की, किसी लोगों की, किसी समाज की। परमेश्वर तुम्हें 100 गुना देगा, इसी धरती के ऊपर और परलोक में भी, वहां भी। अपने हाथों को उठाओ। पिता, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे और कभी सेम ना रहे, इन जीसस नेम। आज उत्पत्ति 14 उसकी 14 से 20 जो वचन मैंने आज आपको प्रभु भोज के समय दिया है, उसको आप घर जाके पढ़ेंगे। और ये समय जो अब फ्यूचर में आ रहा है वो प्रार्थना का समय है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी चर्च के लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए। आमीन। यीशु मसीह ने एक बात बोली है। उसने कहा, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। यानी जब हम अपने आप को प्रार्थना में बिठाते हैं तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी देर की होती है? आपको कोई हीलिंग चाहिए, कोई प्रार्थना आपकी है, आप 10 मिनट में, 15 मिनट में परमेश्वर को बोल दोगे। लेकिन आगे जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठे रहोगे, फिर आप क्या प्रार्थना करोगे? क्योंकि फिर आप वही प्रार्थना करेंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है, चाहे वो अपने चेलों के लिए करवाए, अपनी कलीसिया के लिए करवाए। और जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके शरीर को
एक किराए के घर को यूज कर रहा होता है। और जब आप प्रेयर में बैठते हैं, चाहे आप गैर भाषा में करें, चाहे आप अपनी भाषा में दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए और दूसरी चर्चेस के लिए सताव हो रहे लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपका शरीर इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के किसी खास काम के लिए। जब परमेश्वर का काम होता है तो शैतान भी अपना पूरा काम करने की कोशिश करता है। जब रोम के साम्राज्य में परमेश्वर का काम हो रहा था और जब प्रभु यीशु मसीह अपने समाचार को दे रहे थे, तो उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा उलट फुलट कर रहा है, इसको मारने का प्लान बनाते हैं, तभी ये काम खत्म होगा। तो वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़ा और उसे मार दिया। उन्हें लगा अब कोई यीशु मसीह की बारे में बात नहीं करेगा। और वचन में लिखा है कि जब 12 चेले वही नाम लेने लगे और चेले वही नाम लेने लगे, उन्हें लगा अब लगता है इनको खत्म करना पड़ेगा। याकूब को मरवा दिया, कलीसियाएं तितर बितर हुई, उन्हें लगा अब यह काम खत्म हो गया। लेकिन वचन कहता है वहां से कलीसियाएं निकलकर आगे तुर्की की तरफ, जो कि एक समय क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया था, तुर्की, उसका इस्तांबुल, जो आज टूरिज्म का हब है दुनिया का, मेडिकल का हब है दुनिया का, वो क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया, क्योंकि वहां पर इफिसुस की कलीसिया, जितनी प्रकाशित वाक्य की कलीसिया, पौलुस वहां कलीसिया स्थापित करता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला वहां पे कलीसिया स्थापित करता है। और वो लोग आगे चलते 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 इटली से लेके पूरे नीचे ईरान, इराक, सीरिया से लेके ऊपर पूरे यूरोप से लेके जहां जहां भी लोग रहते थे, और थोमा भारत में, केरला में आता है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। रोमियो को लगा कि अब इनको मार देंगे और सुसमाचार का काम खत्म कर देंगे, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु दंड देने शुरू किए। और एक समय आया जब रोम परमेश्वर की क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया, और रोम में जो बिशप थे उन्होंने वहां पर आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीकों के साथ वहां पे राज्य किया। और उसके बाद आज हम जानते हैं, आज जब आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जब पोप की बात करते हैं, रोमन कैथलिक्स की बात करते हैं, तो वो रोम की बात करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग, कुछ पेंटिकोस्टल में हैं, कुछ मेथोडिस्ट हैं, कोई कुछ है, लेकिन सब क्रिश्चियंस हैं, और परमेश्वर का राज्य वहां स्थापित होता है। बार बार लोग ये सोचते आए कि हाँ, हम इनका विरोध करेंगे, इनको फंसाएंगे, फिर इनको मारेंगे, और ये परमेश्वर का काम रुक सकता है। परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विजन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर्स भी परमेश्वर उनका आंसर देता है। जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट कर देते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि आपको पर्सनली किन चीजों की जरूरत है। आसान है, यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ उठाना, और तुम्हारा बोझ मुश्किल है। अगर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि अगर तू थका हारा, बोझ नीचे दबा हुआ, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठा, मेरा क्रूस उठा जो नरम है, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दे। आज एक आदमी जब उसकी गलत शादी होकर हो जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पैसा, उसकी कमाई हुई दौलत, उसका पीस, अगर उसके बच्चे हैं, वो फैमिली लाइफ, पूरी उसकी फैमिली लाइफ शैतान मिस कर देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हो, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला है, आपका मकसद परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आपकी लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए, तो वो परमेश्वर की ओर से हो और वो आपको तंग ना करे।
वो मेक श्योर करता है कि तुम्हारी लाइफ में शैतान कोई काम ना कर पाए, कोई एक्सीडेंट की पावर तुम्हारी लाइफ में काम ना करे, शांति तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे दिया है और तुम प्रार्थना करने वाले हो, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करते हो, उसके चेलों के लिए प्रार्थना करते हो, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, जहां जहां सताव है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम बीजों को बोते हो, तुम फास्टिंग करते हो उन लोगों के लिए, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तुम अन्य जाति लोगों के साथ सुसमाचार को शेयर करते हो, तुम अपने विश्वास के बारे में उनको बताते हो, तो परमेश्वर देखता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो मसीह में है। फिर वो सुरक्षित रहता है, आशीषित रहता है और वो तुम्हारी अगुवाई करता है। और अगर तुम किसी गलत दिशा में जाने वाले होगे, वो तुम्हारी अगुवाई करके तुम्हें वहां से रोक देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार परमेश्वर हर बार आपके कानों से बात नहीं करता, आपकी स्पिरिट से बात नहीं करता। जब आप परमेश्वर में पूरे होते हैं, वो आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है कि आप गलत दिशा की ओर जा ही नहीं पाते हैं। मुझे आज भी याद है, एक जन का मुझे फोन आया साउथ इंडिया से, और एक ऐसा परमेश्वर का सेवक जो करप्ट हो चुका था और फेक प्रोफेसीज करता था, और उसका फोन आया कि मैं वहां पे आ रहा हूं। और परमेश्वर जानता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय, क्योंकि उसकी सच्चाई भी मुझ पे जाहिर नहीं हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो फेक है या नहीं। मैं उसको एक अच्छा मैन ऑफ गॉड समझता था, जेन्युइन समझता था। और एक दिन सुबह हम उठते हैं, जब हम जाने वाले थे एक दिन के बाद, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उठे और हम दोनों को 101, 102, 103 बुखार था। हमें ऐसा बुखार ना कभी पहले हुआ था, ना उसके बाद आज तक कभी हुआ है। और हम दोनों हैरान हैं, हमसे उठ नहीं हो रहा, हमें बुखार, बहुत गहरा बुखार है, गला दिमाग सब जकड़ा हुआ है। कोविड के पहले की बात है। तो हम बड़े हैरान है कि चलो एक जन को होता है थोड़ा सा, फिर उसका बढ़ जाता है, फिर अगले को होता है, ऐसे ऐसे फैलती है नई चीजें। एकदम से रात को हम बिल्कुल ठीक हैं, कल सुबह बिल्कुल ठीक थे, एकदम से सुबह उठे और हमारा गला, हमारा सब कुछ अंदर से जकड़ा हुआ, बुखार 103 है, उठ नहीं हो रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि बेड से उठ जाएं। हमने कहा ये क्या हो गया, चलो देखते हैं। अगले दिन पैरासीटामोल खा के देखते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। जब तक वो फेक आदमी इंडिया छोड़ के नहीं गया, हमारा बुखार खत्म नहीं हुआ। जैसे वो इंडिया से गया, हम बिल्कुल ठीक थे, बिना दवाई के। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने बाद में, सालों बाद हम पर जाहिर किया कि अगर मैं तुम्हें वहां जाने देता तो तुम भी सालों तक एसोसिएट गिने जाते उसके साथ, उस फेक आदमी के साथ। तो मैंने तुझे रोका। जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं ना, चाहे आपको परमेश्वर बोल के ना बोले, लेकिन वो मेक श्योर करेगा आपका एटमॉस्फेयर, आपकी लाइफ का सारा माहौल उसके हाथ में रहेगा, सब कुछ उसकी ओर से होगा। आप पूरी तरह से आपके स्टेप्स, आपके कदम भी ठहराए हुए होंगे। मिस कर सकते हैं आप इस लाइफ को, अगर आपकी लाइफ में पाप है तो। अगर आपकी लाइफ में बड़ा पाप छोड़ो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन है तो, किसी के साथ डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं आप, किसी व्यभिचार में, किसी लालच में, किसी चोरी में, परमेश्वर आपको धीरे से छोड़ देगा और आपकी अगुवाई करनी बंद कर देगा। फिर लोग बोलेंगे मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ ये कर। क्यों? क्योंकि आपकी आईज जो हैं वो बंद हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आपसे थोड़ी सी दूरी बना ली है। उसने पूरी तरह आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने अभी पूरी तरह पाप में अपने कदम नहीं रखे हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से पाप में घुस जाएंगे, फिर वो आपसे पीछे हट जाएगा। आप अपनी तरफ से चलेंगे,
अपनी तरफ से सेवा करेंगे, अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके संग नहीं है और वो लॉन्ग टाइम नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर में जीना शुरू करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, आप उसके अंदर जीवन जीना शुरू करते हैं, वो आपके आसपास के सारे माहौल के ऊपर कब्जा कर रखता है। ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके संग वो करेगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को बेटर कर रहा है। अब बात ये नहीं है कि आप लोग दुखी हैं, सुखी हैं, कंफर्ट में हैं कि डिसकंफर्ट में हैं। बात ये है कि क्या आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं, वो डिसकंफर्ट थोड़े दिनों का है, एक बड़ी विक्ट्री आप मनाने वाले हैं जल्दी। फिर वो हल्का सा कलेश लिखा अनंत महिमा को पैदा करता है। फिर आप नहीं जानते, जो हल्का सा कलेश आपने सहा, आपके बच्चों को बेस्ट पोजीशन पर आप ही देखेंगे। वो हल्का सा कलेश जो आपने सहा, वो आपके जीवन में एक असीम शांति को लेके आएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप पाप को अपना जीवन दे चुके हैं, फिर जो भी आपके आसपास होगा वो आपके भले के लिए नहीं होगा। फिर हर रास्ता जो आपके लिए ओपन होगा, वो हर दरवाजा जो खुला होगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। इसलिए हमें यह बात समझने की जरूरत है। इसलिए मुझे यह बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस दुख से होके गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे दवाई पता है उसकी। इसलिए क्रिश्चियनिटी में अपने पास्टर के साथ मिलना जरूरी नहीं है, अपने पास्टर को सुनना जरूरी है। यह बाबा कल्चर नहीं है कि आप उससे मिलेंगे तो वो आपको कुछ देगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये होली स्पिरिट कल्चर है। अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे, आप हील हो जाएंगे। इसलिए अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इसलिए पौलुस ने तब रेडियो नहीं होता तो उसने लिखा कि अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इस पत्री को पढ़ के सुनाया जाए। जो कोई इस पत्री की बात को ना माने, उससे दूर रहो ताकि वो शर्मिंदा रहे, पौलुस ने लिखा। क्योंकि उसको पता था कि पवित्र आत्मा ने जो कहा है उसे सुनना जरूरी है। पौलुस को मिलना जरूरी नहीं था। जब आप ये बात समझ लेंगे कि कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें चल रही हैं, या किस हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं, किस मेंटल स्टेट से आप गुजर रहे हैं, जरूरी यह है कि क्या आप परमेश्वर में हैं, क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर में सुदृढ़ किया है, क्या आपने प्रार्थना वाला जीवन रखा है, क्या आपने पवित्रताई वाला जीवन रखा है, क्या आपने चेलों वाला जीवन आप जी रहे हैं। अगर आपने रखा हुआ है तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर देंगे। आप फिर देखेंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे अपनी लाइफ को परमेश्वर की ओर, और अंत में आप देखेंगे आप एक बड़ी गवाही को पा चुके हैं। आप देखेंगे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़ा काम किया है। हालेलुया। इस थर्सडे को, जो आने वाला थर्सडे है, 3 दिन बाद हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे खामरा चर्च में। फुल नाइट प्रेयर में आप सब यहीं होंगे, सब ब्रांचेस आप यहीं पे आएंगे। फुल नाइट प्रेयर होगी। अगर उस दिन पंजाब बंद हुआ या कुछ भी ऐसी कॉल हुई तो याद रखो आप नाइट प्रेयर में आ रहे हैं। वो प्रेयर 8-9 बजे शुरू होती है, तो उसके लिए कोई बंद की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें 5-6 बजे के बाद खत्म हो जाती हैं। तो आप आराम से चर्च आ सकते हैं और फुल नाइट 5 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। और थर्सडे को हम डे नाइट का फास्ट रखेंगे। जो डे नाइट फास्टिंग करेंगे वो चर्च में सुबह आने की कोशिश करें और सुबह से आकर चर्च में प्रार्थना करें। और उसके बाद फिर शाम को जब सब लोग होंगे तो 8 बजे 9 बजे हम उस मीटिंग की शुरुआत करेंगे और फुल नाइट प्रेयर करेंगे, और सुबह 5 बजे हम सब अपने फास्टिंग को ओपन करेंगे और फास्टिंग करेंगे। आपको फास्टिंग के जो पॉइंट है वो बता दिए जाएंगे। और हमें इस प्रेयर में रहना है, अपने लिए, फ्यूचर के लिए,
खुदा के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की मदद के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुन लिया है। आप आम कलीसिया नहीं हैं। पूरी दुनिया में आपकी बात हो रही है। पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें मैं यहां से आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन फुल वर्ल्ड में आपकी बातें हो रही हैं। आपके विश्वास की बातें हो रही हैं। आमीन। तो हमें यह बात दिमाग में कैरी करके रखनी है। हम वो कलीसिया ना बने जिसको सिर्फ अपने मसलों के लिए चर्च जाना है। अगर आपको अपना मसला हल करवाना है तो मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, जितना आप उसे हल होता देखना चाहते हैं, परमेश्वर 10 गुना उसको हल होता देखना चाहता है। लेकिन बात यह है, हम मनुष्य हैं, हमारी सोच छोटी है और परमेश्वर की सोच बड़ी है। इसीलिए बाइबल कहती, जब नमान कोढ़ी जाकर उसकी परमेश्वर के दास के घर के बाहर खड़ा हुआ तो उसने कहा, ये बाहर आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेल मलेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन उसने अंदर से कह दिया, जा इसको बोल कि यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, इसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। कई बार परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करता। वो मिला भी नहीं, उसने गुस्सा किया और चला गया कि मुझसे मिला नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो उसके सेवक ने बोला, जो उसने कहा है मुश्किल नहीं है, ये रास्ते में नदी है, देखो मार लो डुबकी, क्या जाता है, क्या जाता है हमारा। इतना कुछ तो किया है पूरी दुनिया में, लाखों करोड़ खर्चा किया है, ये तो फ्री का काम है, कर लेते हैं। नहीं हुआ तो पानी भी हम साथ लेके आए, आपको फिर अच्छे पानी से नहला देंगे। तो बाइबल कहती, जैसे ही वो डुबकी मार के बाहर आया, उसका कोढ़ जा चुका था और वो मनुष्य एक छोटे बच्चे की चमड़ी के समान साफ हो चुका था। हालेलुया। कई बार आप जो चाहते हो ना, परमेश्वर भी वही चाहता है, लेकिन तरीका परमेश्वर का अलग है। मैं हीलिंग चाहता था, परमेश्वर भी मेरी हीलिंग चाहता था, लेकिन तरीका यह था कि मैं अपने लिए फास्टिंग करता जा रहा था। ध्यान सिर्फ अपने पे था, क्रूसेड करवाए अपने लिए कि मैं हील हो जाऊं, और परमेश्वर यह चाहता था कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कर। जब आप फास्टिंग करते हैं दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, तो परमेश्वर देखता है कि आप उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं और आप उसकी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थर्सडे जब आप फास्टिंग करके आएंगे, कुछ लोग सुबह ही आ जाएंगे, कुछ लोग शाम को आएंगे। कोशिश करें सुबह आएं और प्रेयर करें, और जब शाम को फुल नाइट प्रार्थना शुरू हो उसमें भी शामिल हों। और परमेश्वर जब आपको इन कामों में देखता है, और अपने घरों में जब आप हों, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी जॉब में जाएं, आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से यह नजर आना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हैं। आपके डेली अफेयर, डेली कामों से, डेली आपकी डीलिंग, हैंडलिंग से, जो आप लोगों से करते हो, स्टाफ से करते हो, बॉस से करते हो, अन्य जातियों से करते हो, उनको नजर आना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी वफादारी से, तुम्हारे उस नेकपन से उनको मालूम होना चाहिए कि तुम इनडायरेक्ट उनको प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीछे हैं। हमने क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह पहना नहीं, हम इसका मतलब नहीं समझे। हम नहीं समझे हम जगत की ज्योति हैं, पृथ्वी के नमक हैं, प्रिजर्वर हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, लाइट हैं हम। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में कहो, तुम रोशनी हो, तुम नमक हो, तुम रास्ता दिखाओगे, तुम सुरक्षित रखोगे, तुम प्रिजर्व करोगे। ऊंची आवाज में कहो, तुम नमक हो। आमीन, आमीन। टमाटर खराब हो जाएंगे तो उसको खाद बना दोगे आप। चिकन खराब हो गया तो उसको खाद बना दोगे, उसको फिर अपने पौधों में डाल दोगे। लेकिन वचन कहता है अगर नमक खराब हो जाए फिर वो किसी काम का नहीं।
आम का पेड़ सूख जाए तो बैट बल्ले बना दोगे, थापियां बना दोगे, फर्नीचर बना दोगे, लेकिन लिखा अगर अंगूरों की बेल सूख जाए फिर वो किसी काम के नहीं, जलाने के काम आती है। तो या तो आप लोग ऊपर रहोगे, बेस्ट रहोगे, टॉप पे रहोगे, या बिल्कुल नीचे। ये आपकी मर्जी है आप कहां रहना चाहते हैं। या तो टॉप आपके लिए रखा है या बिल्कुल नीचे रखा है। या तो आप टॉप का जीवन जियोगे, लेकिन अगर बिगड़ गए तो परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों से भी ज्यादा श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे। जो अन्य जातियां झेल रही हैं तुम उनसे ज्यादा झेलोगे, जो उनके जीवन में दुख हैं तुम्हारे जीवन में उससे भी ज्यादा दुख होंगे। जाओ उन लोगों को देख लो जो सदियों से क्रिश्चियनिटी में हैं और लेकिन परमेश्वर में जीवन नहीं बिताते। जाओ उनके जीवनों को चेक करो, अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा श्राप उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं। क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तुम नमक हो, पर अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो पांव नीचे आओगे। अगर रोटी का स्वाद बिगड़ गया, सब्जी का स्वाद बिगड़ गया, तो वो कूड़े में जाके उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, वो खाद बन जाएगी। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किसी काम का नहीं, वो मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। अगर कोई और पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा, लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो कभी भी फर्नीचर नहीं बन सकती, सिर्फ जलाने के काम आएगी और लोग उसे उठाएंगे और जला देंगे। तो या तो आपके लिए बेस्ट रखा है तो या वर्स्ट रखा है, बीच का कुछ आपके लिए नहीं है। तो मेरी विनती है आपसे बेस्ट को चुने, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें, एक ऐसा जीवन जिए कि शैतान आपकी जिंदगियों से शर्मिंदा रहे। आमीन। अपने आप को तैयार करके रखें। मैं इस बात से आनंदित था और सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात से था कि मैं चर्च में मौजूद नहीं था, फिर भी इस चर्च की गैदरिंग बढ़ रही थी, लोग ज्यादा थे इस चर्च में। ये उस बात की निशानी है कि आपने इस बात को पूरा किया है कि हमें सुनना जरूरी है, हमें देखना जरूरी नहीं, मिलना जरूरी नहीं, हमें सुनना जरूरी है। आप परमेश्वर के घर में हो, आप वचन सुनने के लिए आए हो, परमेश्वर की मर्जी सुनने के लिए आए हो। हालेलुया। मिस आप भी कर रहे थे, मिस मैं भी आपको कर रहा था, लेकिन आपका चर्च में मौजूद रहना उन मीटिंग्स के दौरान और भारी गिनती में, यह साबित करता है कि परमेश्वर आपसे खुश है। यह साबित करता है कि आपने प्रभु के वर्ड को फॉलो किया है, आप एक जीवित कलीसिया हैं। आमीन, आमीन। इस कलीसिया के एक दो लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, उनसे सवाल जवाब करके इस पूरी कलीसिया की मैच्योरिटी को आंकने की कोशिश कभी मत करें। हालेलुया। कलीसिया मैच्योर होती है अपने कामों से, कि उसका सेवक वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं है तो भी वो पूरे के पूरे 102% चर्च में है। मैं लोगों को बता दूं, खामबरा चर्च ऐसी चर्च है, जब मैं अनाउंस करता हूं सीड की तो लोग मुझे बताते हैं, जब हम सीड बोलते तो लोग हमारी चर्च में आते नहीं। मैं कहा खामबरा चर्च ऐसी चर्च है जिस दिन मैं सीड अनाउंस करता हूं, अब उस तरह से अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब सीड अनाउंस होता है तो लोग चर्च में रेगुलर संडे से ज्यादा होते हैं। ये मैच्योरिटी साबित करती है, चर्च मैच्योर है स्पिरिट में, आत्मा में। लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत है तो शायद ये लोग भीड़ का हिस्सा हैं, इनमें वचन की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। आपने उन एक दो लोगों को सुना होगा और देखा होगा जो अभी इमैच्योर है, जो नए आए हैं, लेकिन आप इस कलीसिया की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। ये पानी में बैठकर वचन सुनने वाली है, ऐसे पूरा गोडे गोडे पानी में। फोटोज हैं हमारे, अभी कुछ ही दिनों की ये बात है। ये छतें तो अब पड़ी हैं, 1-2 साल पे हुए हैं, अभी तो 1-2-3 साल हो गए होंगे। ये बारिशों में भी चली है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चली है, 0 डिग्री में भी चली है। ये रुकी नहीं, ये थकी नहीं, ना थकेगी ना रुकेगी, इन जीसस नेम। हालेलुया। आप लोगों के लिए एक विश्वास का जरिया बने हो। ये कलीसियाओं को बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। इतने 1000 करोड़ का चर्च बन रहा है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब चेक किया जब वो आए थे। एक एक, मैं बोलता हूं लोगों को, तुम बिल मत मांगो चर्च का, सुनो, तुम बिल मत मांगो चर्च का,
तुम चर्च के अंदर जाके हाथ लगाओ, पिलर के किस हिस्से का बिल चाहिए, पक्का मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये मत कहो कि ये मेरे को ये पूरी छत का बिल दे दो। छत छोड़ो, तुम छत के किसी डिब्बे पे हाथ लगाओ, मैं उसका बिल निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, यहां के लोगों के एड्रेस दे दूंगा जिन्होंने बोया, यही पंजाबी लोग, तुम्हारे मोहल्ले के लोग दे दूंगा मैं। हालेलुया। आप लोगों ने इस चर्च को बनाया है। आमीन। एक एक ईंट, एक एक, जब टीम ये चर्च बना रही थी तो उसने कहा आप जीएसटी क्यों भर रहे हैं इतना, बिल लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, आप नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। एक एक चीज का बिल, एक एक ईंट का बिल, एक एक पत्थर का बिल, फाउंडेशन के बिल से लेके जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, एक एक चीज का बिल लेकर वो सबमिट किया हुआ है डिपार्टमेंट को हमने। हालेलुया। आप लोग बारिशों में भी खड़े रहे हो, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े रहे हो, 0 डिग्री पे भी खड़े रहे हो। आप एक उदाहरण बन गए हो वर्ल्ड के लिए। पौलुस की कुछ कलीसियाएं उदाहरण बन गई थी बोने में, कुछ कलीसियाएं विश्वास में, कुछ कलीसियाएं उसको सपोर्ट करने में। आप एक वर्ल्ड की वो कलीसिया बन गए हो जो उदाहरण है कि कलीसियाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, फैंसी चर्चेस नहीं चाहिए, बस परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा एक सेवक हो और उसके साथ वो लोग जो उसके वचन को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। उसने कहा जो तू कर रहा है करता रह, तेरा इंतजाम मैं करूंगा। आमीन। अगर फॉरेन फंडिंग होती तो चर्च कब का बना के मैं बैठा हुआ होता, लेकिन जल्दी ये चर्च पूरा हो जाएगा आपकी आंखों के और मेरी आंखों के सामने। आमीन, आमीन। प्रार्थना में रहिएगा। आने वाले दिनों, हफ्तों में एक लाइन लगी हुई है मेरे पीछे, खुशखबरियों की। वो जैसे होता है ना कि लाइन लग जाती है और बाद में एक्स्ट्रा भीड़ हो जाती है और फिर आगे धक्का पड़ता है। अब जो पहले खुशखबरी खड़ी है ना, उसको धक्का पड़ रहा है। वो मुझे कह रही है बस अब शुरू कर दो, बस अब शुरू होने वाली है। वो ओवरफ्लो हो गई है तो जल्दी से वो शुरू हो जाएंगे। हमें प्रेयर में रहना होगा और इस बात की सीरियसनेस को समझना होगा कि हमें प्रार्थना करनी है और इस बात में पीछे नहीं रहना। ये सुन के ये नहीं सोचना कि हाँ मैं नहीं आ सकता, उस दिन मेरा काम है। नो, आपको ये कॉल है परमेश्वर की। अब वो समय नहीं है कि आप चॉइस कर लें, अब वो समय है हमें मिलकर वो काम करने होंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपनी हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद की सुरक्षा को, उसकी बरकत को, उसकी आत्मिक उन्नति को मांगेंगे इस चर्च के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, भारत के लिए। अपने हाथों को उठाएं। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु पे ईमान है, मेरा यीशु पे ईमान है, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। आसमाना को मन बरसावे,
पानियां पे चलना, आसमाना तो मन बरसावे, पानियां पे चलना। हर था मेरे नाल होवेगा, रब नियो कड़ी पलना। हर था मेरे नाल होवेगा, रब नियो कड़ी पलना। सदा जितांगा मैदान में, मुझी हर बारी करेगा। सदा जितांगा मैदान में, मुझी हर बारी करेगा। मेरा यीशु दीवाने, मेरा यीशु दीवाने, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु दीवाने, मेरा यीशु दीवाने, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर